दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे तख्त के बारे में जिसकी कीमत का सही अंदाजा आज तक नहीं लग पाया। दोस्तों ये बात है मुगल बादशाह जहांगीर की मौत के बाद उनका दूसरा बेटा शहजादा खुर्रम 24 फरवरी 1628 में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण साहिब शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। उस समय मुगल सल्तनत का सुनहरा दौर था, सरकारी खजाने में काफ़ी दौलत जमा थी। दोस्तों बादशाह को आलीशान इमारतें बनवाने का शौक था। शाहजहां के दौरे हुकूमत में ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जमा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद बनाई गई। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहां ने एक और नायाब चीज़ तैयार कराई थी, दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तख्ते ताउस के बारे में कहा जाता है कि इसकी कीमत ताजमहल और दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे से भी अधिक थी। दोस्तों इसे नाचते हुए मोर की शक्ल का बनाया गया था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना हुआ था, जिसमें बेशकीमती जवाहरात जड़े हुए थे। शाहजहां ने दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे भी इसी सिंहासन में जड़वाया था। सिंहासन का कुल वजन 31 मन 20 सेर था। उस समय का मन आज के हिसाब से 14 सेर होता है। उसे कई हजार कारीगरों ने 7 साल में बनाकर तैयार किया था। उस समय इसकी कुल लागत 2,14,50,000 के लगभग थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाले इंजीनियर का नाम बेदखल खां था। इतना महंगा सिंहासन ना ही शाहजहां के पहले और ना ही शाहजहां के बाद किसी ने बनवाया। तख्ते ताउस को सिर्फ खास मौके पर ही शाही दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताउस एक अरबी शब्द है जिसमें तख्त का मतलब सिंहासन और ताउस का मतलब मोर होता है। मुगल राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली शिफ्ट किए जाने के बाद तख्ते ताउस को भी दिल्ली के लाल किले में ले आया गया। दोस्तों 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी हीरे जवाहरात के कारोबारी और यात्री जॉन बैप्टिस्ट टिवेर ने अपनी किताब में लिखा है कि तख्ते ताउस को बादशाह के आराम को देखते हुए 6 गुना 4 फीट का बनाया गया था। दोस्तों जिसके आसन की ऊंचाई 5 फीट थी और वो एक तख्त का रूप लिए हुए थी, जिसमें 4 सोने के पाई लगे हुए थे और उसके पिछले हिस्से में 2 बेहद खूबसूरत मोर बनाए गए थे जो अपने पर फैलाए हुए थे। उन दोनों के बीच एक पेड़ था जिसके बीचों बीच दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। इस सिंहासन के ऊपर एक छत्र बनाया गया था जिसे बेशकीमती हीरे जवाहरातों से जड़ा गया था, इसलिए इसका नाम तख्ते ताउस रखा गया। दोस्तों 13वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तख्ते ताउस पर बैठने वाले आखिरी मुगल बादशाह थे। इनके दौर में दिल्ली पर पर्शियन बादशाह नादिर शाह का हमला हुआ। 2.5 महीने तक दिल्ली को लूटने के बाद नादिर शाह को दिल्ली की एक तवायफ नूरबाई ने एक खुफिया जानकारी दी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने एक ऐसी अनमोल चीज़ अपनी पगड़ी में छिपा कर रखी है कि तुम्हारा हासिल किया गया माल उसके आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों 12 मई 1739 की शाम को दिल्ली के लाल किले में एक दरबार लगा जिसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह आमने सामने बैठे थे। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले कर वापस ईरान लौटना चाहता था। इस मौके पर उसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, ईरान में रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियाँ बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इस रस्म की अदायगी की जाए। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के पास नादिर शाह की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर पर, और यूं तख्ते ताउस के साथ साथ दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा भी हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। दोस्तों 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के बाद मयूर सिंहासन अचानक गायब हो गया, जिसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चला। हालांकि इसे कई बार तलाशने की कोशिश की गई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि 1783 ईस्वी में सिख प्रमुखों बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और लाल किले के ऊपर निशान शाही फहराया। वह सिखों के उत्पीड़न के विरोध में घोड़ों के मगर से इस सिंहासन को बांध दिया गया और इसे घसीटकर स्वर्ण मंदिर अमृतसर तक ले जाया गया, जहां यह आज भी रामगढ़िया बुग्गा में मौजूद है। दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।